अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। आज कंप्यूटर के एक और छोटे से कोर्स आईटी के कोर्स के हिस्से में छोटा सा एक और सॉफ्टवेयर जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सॉफ्टवेयर बिल्कुल छोटा सा है, वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है यूज़ में। क्या है ये, अगर हमें कंप्यूटर में उर्दू लिखनी हो तो उर्दू लिखने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इन पेज का सॉफ्टवेयर में यूज़ करना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ उर्दू इन पेज को भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि उर्दू कैसे कंप्यूटर में लिखी जाएगी। ये आपको डिस्क्रिप्शन में इस सॉफ्टवेयर का लिंक मिल जाएगा, तो आपने भी डाउनलोड करके ये बुक्स वाला वेंडर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड अपने पास रखना है। उसके बाद इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इस पर डबल क्लिक किया जी हमने कंप्रेस फाइल पे। ये एक एक्जी फाइल है, इसको आपने डबल क्लिक कर लेना है जी। और अगर कोई मैसेज आएगा उसे हम करेंगे यस। जो उसके बाद मैसेज आता जाएगा उसे नेक्स्ट 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 करते गए। और ये हमारा जी सॉफ्टवेयर बहुत आसान तरीके से इंस्टॉल हो गया। उसके बाद कहता है जिसको लॉन्च करूं, मैं कहता हूँ लॉन्च भी ना करें। अगर आप मतलब विजिट प्रोडक्ट वेबसाइट करेंगे तो ऊपर ये एक वेबसाइट के ऊपर आपको पहुंचा देगा। अगर आप इसको लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो ये लोड हो जाएगा। मैं चलो इसे लॉन्च के ऊपर फिनिश कर देता हूँ। तो मेरा ये सॉफ्टवेयर लोड हो गया। ये नीचे देखिए हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद का फ्लैग बना रहा है इसके ऊपर, इसलिए ये हमारा पाकिस्तानी भाइयों ने बनाया हुआ सॉफ्टवेयर। तो पाकिस्तान मेरा हमेशा से जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। तो हम इंशाल्लाह और तरक्की करेंगे अपने मुल्क के लिए। अब बात ये होगी जी, सॉफ्टवेयर तो हो गया इंस्टॉल, मैंने इसे ओपन करके क्लोज़ किया। ओपन सिर्फ करके दिखाया कि ओपन कैसे होगा। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास लिखा आ रहा है इन पेज। इन पेज क्या मतलब है, ये जो सॉफ्टवेयर था आपको नज़र आना शुरू हो गया, इसका शॉर्टकट। अब इसको यूज़ कैसे करना है, डबल क्लिक करके आपने इसे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद फाइल मेन्यू में जाएँ और न्यू पे क्लिक कर दें, या फिर शॉर्ट की कंट्रोल एन पे क्लिक करें। जो भी आपके सामने मैसेज आएगा इसमें आपसे पूछा जा रहा होता है कि पेज का साइज़ क्या रखना है, विड्थ हाइट क्या है, उसकी ओरिएंटेशन लंबाई के रुख रखना है कि चौड़ाई के रुख रखना है, एक ही दफ़ा में कितने पेजेस आएँ, लिखने की डायरेक्शन उसकी लेफ़्ट टू राइट आए या राइट टू लेफ़्ट होनी, क्योंकि उर्दू लिखना है। उर्दू कहाँ से लिखा जाता है अपना, राइट टू लेफ़्ट। इंग्लिश होती तो लेफ़्ट टू राइट आ रही होती है, वो डायरेक्शन आप सेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपने इसे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके करने के बाद इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर लें ताकि मैं समझ आए। तो ये ऑप्शन आ रही है आपके पास साइज़ बड़ा करने की। यहाँ से मैं इसका साइज़ 60 करता हूँ ताकि बड़ा सा लिखा नज़र आए। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहता हूँ कि एम के ज़रिए। अब इसमें इजी वे क्या होता है नाम, जैसे मैं अब यहाँ पे नाम लिखता हूँ माजिद अली, मेरा नाम लिखा गया। कितना ज़बरदस्त तरीके से मैंने लिखा। अब आप लोगों ने भी यही वाला नाम लिखना सीखना है, मतलब अपना अपना नाम लिखना सीखना है। मेरा नाम ना भी लिखें, कुछ भी लफ्ज़ लिखना सीखना है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहला स्टेप जो मैंने इसके अंदर कीबोर्ड की सेटिंग की हुई है वो आपने जाके कर लेनी है। एडिट मेन्यू पे क्लिक करना है, इसके आप प्रेफरेंसेस मेन्यू में जाना है, ठीक है। इसके अंदर लिखा आता है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस कि कीबोर्ड कौन सा प्रेफर करना है हमने। आप कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाइएगा। मैंने क्योंकि पहले से मेरे पास इंस्टॉल है तो ये कीबोर्ड की सेटिंग आ रही होती है बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली। जब आप अपने पास घर पे इंस्टॉल करेंगे, अभी लेटेस्ट वाला मतलब अभी इंस्टॉल करेंगे फर्स्ट टाइम, तो आप जब यहाँ से ऐसे इधर पहुँचेंगे तो आपको मिलेगा मोनोटाइप। मोनोटाइप से क्या होता है, आप कुछ लिखना चाहेंगे, जैसे मैं माजिद लिखना चाहता हूँ, मीम अलिफ जीम दाल, तो उसने रकमी लिख दिया, कुछ अजीब सा लफ्ज़ लिख दिया। मैं चाहता हूँ जैसे मोबाइल के अंदर हम एक दूसरे को मैसेज नहीं करते, जैसे हम मैसेज करते हैं मैं कहता हूँ वैसे ही काम मैं वैसे वहाँ लिखता जाऊँ, वो ऑटोमेटिक तरीके से मुझे डिस्प्ले करता जाए। मतलब जैसे मैं लिखूँ मेरी उर्दू इंग्लिश की उर्दू बनाता जाए, क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर तो आपको उर्दू लिखी नज़र आ नहीं रही होती। तो हमें इसके फोनेटिक साउंड को समझना होता है, कौन सी आवाज़ किससे मैच हो रही है किससे मैच नहीं हो रही। अब हम करेंगे क्या, इसके लिए आपने करना है एडिट प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, और यहाँ से आपने आके टाइप करना चूज़ करना है फोनेटिक। ओके कर दिया। अब आपकी जो फोनेटिक साउंड्स हैं, अल्फाज वैसे मैच, जैसे ए अलिफ बी बे सीन, इसके बाद बे पे पी स्पेस दे के लिखा, ये देखिए लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे होना क्या है जी आपके पास, अब मैं अलिफ, आप लोगों को सबसे पहले उर्दू सीखनी है तो उर्दू सीखने के लिए आपको सबसे पहले अलिफ से लेके ये अलिफ बे पे ते टे से सारा कुछ लिखना आना चाहिए। अगर आपको ये लिखनी आ गई तो समझ जाएं कि आप कुछ भी लिखने के काबिल हैं उर्दू में। तो लिखने के लिए मैं आपको क्या बताऊंगा, चीज़ें छोटी छोटी सी। पहले आपको मैं अलिफ से लेके ये तक सारा खुद से लिख के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद
आप लोगों को डेफिनेटली मुश्किल होगी, तो आप लोग कैसे करेंगे? देखिए मैं लिखता हूँ अलिफ, अलिफ मदा अलिफ बे, अलिफ मदा अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल ता रे अड़े जे रे जे से सी शी स्वा। देखिए काफ़ी देर बाद मैं भी आपके साथ ये इसके ऊपर आपके सामने टाइप कर रहा हूँ, लेकिन ग्रिप है मेरी इसके ऊपर, मैं लिख देता हूँ इसी सीचिन स्वाद नून वाव हे हमजा छोटी है बड़ी है और डॉट। मैंने अलीबे लिखी, जैसे मैंने अलीबे लिखी ना, आप लोगों ने भी ऐसे ही लिख के देखनी है, लेकिन आप लोगों को ज़ाहिर बात है स्टार्टिंग में लिखेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको प्रॉब्लम होगी कि कौन कौन से, जैसे कि अब अलिफ मदा ही ले लें, अलिफ फिर शिफ्ट ए प्रेस किया तो अलिफ मदा आ गया, चलो बे भी ठीक है, अलिफ बी से बे, पी से पे, टी से टे, अब टी से आ गया ते, अब टे कैसे लिखा जाएगा? तो इस तरह की जो चेकिंग है, इनको चेक करने के लिए कौन से इंग्लिश के कीबोर्ड के लेटर से उर्दू का कौन सा लिखा जाएगा, वर्ड लेटर लिखा जाएगा, हरूफ तहजी लिखी जाएगी। आपने एडिट मेन्यू में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाने के बाद कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में ऊपर फोनेटिक ही रहने देना है, नीचे फोनेटिक कीबोर्ड व्यू पे आपने क्लिक कर देना जी। इसमें ये जो टैब लिखा रहा है, टैब यहाँ से आपने लेके यहाँ तक चेक करना है। जैसे कि टैब के अंदर क्या लिखा रहा है जी आगे क्यू, ये देखिए छोटा ए लिखेंगे तो अलिफ आएगा, बड़ा ए लिखेंगे कैप्स लॉक वाला तो हमारे पास बन जाएगा अलिफ मदा। कैपिटल एस लिखा तो स्वाद, छोटा एस लिखा तो सीन, कैपिटल डी तो डाल, छोटा डी तो दाल। तो आप यहाँ से अपने कंप्यूटर में चेक करके अगर कुछ आपको लिखने में मसला होगा तो आप लिख के चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कम से कम ये ABC लिख के रेडी करनी है, सॉरी ABC कह रहा हूँ, अलीबे लिख के चेक करनी है, अलीबे लिख के रेडी करना अपने आप को। उसके बाद अपना नाम लिखने की ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। मैं आपके साथ दोबारा मुलाकात करूँगा एक नए लेक्चर के साथ इसी इन पेज के। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मैं दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, जितना नॉलेज मेरे पास है, मैं सारा का सारा आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अवेलेबल हो सके। ओके जी, अब ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।